बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। माँ के आंखों में आंसू आ गए। बात उस समय की है जब रोहित और उसकी पत्नी प्रिया अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। बड़ा घर, सुंदर फर्नीचर और हर कोने में आधुनिकता की चमक। लेकिन इस चमक में एक चीज थी जो उन्हें बोझ लगती थी। रोहित की बूढ़ी माँ सावित्री देवी। सावित्री देवी अब कमजोर हो चुकी थी। चलने में तकलीफ होती थी, याददाश्त भी कभी-कभी साथ छोड़ देती थी। प्रिया को उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत खटकती थी। रोहित, मैं अब और नहीं संभाल सकती। हर समय उनकी देखभाल, दवाइयाँ, बार बार की आवाजें, मेरा दम घुटता है, प्रिया ने एक दिन थक कर कहा। रोहित चुप रहा। वो अपनी माँ से प्यार करता था, लेकिन प्रिया की बातों ने उसके मन में भी धीरे धीरे असहजता भर दी थी। कुछ दिनों बाद प्रिया ने सीधा प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उन्हें किसी अच्छे वृद्ध आश्रम में छोड़ दें? वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी और हम भी आराम से रह पाएंगे। रोहित के दिल में हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को समझा लिया। शायद यही सही है। वो दिन, अगली सुबह उन्होंने सावित्री देवी को बताया कि वे उन्हें एक अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे हैं। माँ खुश हो गई। बेटा, बहुत दिनों बाद कहीं बाहर जा रही हूँ। उनकी आंखों में चमक थी। गाड़ी धीरे धीरे शहर से दूर एक शांत इलाके में पहुंची। वृद्ध आश्रम। जैसे ही सावित्री देवी ने बोर्ड पढ़ा, उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। बेटा, ये... उनकी आवाज कांप गई। रोहित ने नजरें चुरा ली। माँ, यहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। मैंने क्या गलती की बेटा? रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वो जल्दी जल्दी फॉर्म भरने लगा। प्रिया भी चुपचाप खड़ी रही। जब वे जाने लगे, माँ ने धीमी आवाज में कहा, खुश रहना बेटा। बस इतना ही। घर वापसी और अजीब सन्नाटा। घर लौटते समय प्रिया खुश थी। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर जी पाएंगे। रोहित ने भी हाँ में सिर हिला दिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। न कोई रोक टोक, न कोई जिम्मेदारी। प्रिया दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी। रोहित भी काम के बाद आराम से टीवी देखने लगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वो खाली कुर्सी, डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। पहले वहीं माँ बैठती थी। खाना खाते वक्त धीरे धीरे बातें करती थी। रोहित, थोड़ा और दाल ले लो। प्रिया, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब वो आवाजें नहीं थीं। एक दिन रोहित ने अनजाने में 3 प्लेटें निकाल ली, फिर खुद ही चौंक गया और चुपचाप एक प्लेट वापस रख दी। छोटे छोटे एहसास। एक रात रोहित को तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ा था। प्रिया दवा देकर सो गई। रोहित को याद आया, जब उसे बचपन में बुखार होता था, माँ पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती थी, खुद सोती नहीं थी। उसकी आंखें भर आईं। प्रिया का बदलता मन। प्रिया भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। एक दिन उसने देखा, उसकी साड़ी का पल्लू फर्श पर गिरा हुआ था। पहले माँ तुरंत कहती थी, बेटी ध्यान रखना, गंदा हो जाएगा। अब कोई नहीं था कहने वाला। प्रिया को एहसास हुआ कि माँ सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, वो घर की आत्मा थी। त्योहार की रात दिवाली आई। घर में रोशनी थी, सजावट थी, लेकिन खुशियां अधूरी थीं। पहले माँ हर साल दिवाली पर घर सजाती थी, मिठाई बनाती थी, पूजा करवाती थी। इस बार सब कुछ था, लेकिन दिल खाली था। पूजा के समय रोहित का हाथ कांप गया। उसने धीमे से कहा, माँ के बिना सब अधूरा है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अंतर्मन की आवाज। उस रात दोनों सो नहीं पाए। रोहित बोला, हमने बहुत बड़ी गलती की है। प्रिया रो पड़ी। हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। दोनों के दिल में पछतावा था, गहरा और सच्चा। वापसी का फैसला। अगली सुबह बिना समय गवाए वे वृद्ध आश्रम पहुंचे। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं माँ हमें माफ करेंगी या नहीं। उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा, सावित्री देवी कहाँ हैं? स्टाफ ने बताया, वो बगीचे में बैठी हैं। माँ। और वो पल,
माँ एक बेंच पर बैठी थी, दूर कहीं खोई हुई। रोहित धीरे धीरे उनके पास गया। माँ, सावित्री देवी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में पहले आश्चर्य था, फिर दर्द और फिर एक हल्की सी मुस्कान। आ गए बेटा। बस इतना सुनते ही रोहित रो पड़ा। वो माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्रिया भी रोते हुए बोली, माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको घर ले जाने आए हैं। माँ का दिल सावित्री देवी ने दोनों को उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में प्यार अब भी वही था। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जो अपनी गलती समझ जाए वो सबसे अच्छा होता है। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। घर फिर से घर बना। जब वे माँ को वापस घर लाए तो वही घर फिर से घर बन गया। डाइनिंग टेबल की खाली कुर्सी अब भर चुकी थी। माँ की आवाजें फिर गूंजने लगीं। प्रिया, खाना जल जाएगा। रोहित, जल्दी आ जाओ। प्रिया अब माँ का ख्याल अपने दिल से रखती थी, बोझ समझकर नहीं। रोहित हर दिन माँ के पास बैठता, उनसे बातें करता। सीख। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझ लिया था, माता पिता बोझ नहीं होते, वो हमारी जड़ होते हैं। अगर जड़ को ही काट दिया जाए तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं रह सकता।